दिखावा है। जब तक तुम घर में बैठे हो सारा सिस्टम बहुत अच्छा है। हाँ। जब तुम किसी एक सिस्टम में फंस जाते हो तुम्हें सब पता लग जाता है, पुलिस क्या है, थाने क्या है, वकील क्या है। धरने उठाने के लिए कर रहे हैं ना, फिर ये जो हो रहा है धरने उठाने के लिए क्या धरना उठ जाएगा? नहीं, धरना तो नहीं उठने वाला, धरना तो नहीं उठने वाला, क्योंकि जन समर्थन इतना ज्यादा है। अकेले अकेले होते ना तो अभी तक ये उठा चुके होते डंडे मार के, लेकिन अभी नहीं, ये पता है कि इतनी ज्यादा भीड़ आ चुकी है, लोग इनके साथ दिल से जुड़ चुके हैं, अब ये असंभव है, तो इसलिए ये करें, अपने हाथ पैर मार रहे हैं, ये काटेंगे, बिजली सब दुखी करेंगे। अभी और भी समस्याएं जो है वो सामने झेलने को देखने को ये सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं भी क्या नाम पुलिस स्टेशन हूँ, सही मैडम सही कह रही है कि जब धरना हटाना हो ना तो उसको परेशान करेंगे तो अपना आप ही हट जाएंगे वो। और परेशानी चलिए, हमारी बहन बेटी है, हमारी भी घर में बहन बेटी है, मेरी भी 3 सिस्टर है, जो किसी का क्या नाम है, आप महिला सुरक्षा दल केजरीवाल साहब ने भी बोला था कि महिला सुरक्षा दल बनाए जाएंगे और क्या नाम है होमगार्ड जवानों को लगाया जाएगा, लेकिन उनके क्या नाम है केजरीवाल साहब भी झूठ बोलते हैं। भाई आज होमगार्ड जवानों को असला दिया जाए, बिहार में मिल रहा है, यूपी में मिल रहा है, दिल्ली में होमगार्ड जवानों को असला क्यों नहीं दिया, महिला सुरक्षा दल क्यों नहीं बनाया? अलग है ये। मैम आपका? मेरा नाम अरुणा है। कहाँ से आप आई? ऑस्ट्रेलिया से मैं आई हूँ। यू आर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया? हाँ, तो मैं यहाँ पर आप क्या मतलब मैं ये देखा ना मैंने सोशल मीडिया पे और उन सब पे देखा, तो मेरे को लगा कि मेरे को जाना चाहिए, तो अच्छा, तो यहाँ पर देख लीजिए, क्या नाम था? अरुणा मेरा नाम है। अरुणा यहाँ पर आई हैं और ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पर आई हैं, और केवल जो खबर इन्होंने देखी कि हमारे जो देश का गौरव है, जो देश की लड़कियां हैं जिन्होंने इस देश का नाम रोशन किया, वो आज सड़कों पर बैठी है, और इस खबर को देखते हुए इन्होंने कहा रुका नहीं गया और समर्थन देने के लिए समर्थन देने के लिए आई हूँ। मतलब काफी तकलीफ हो रही है। वहाँ पर आपने पहले ये खबर देखी, हाँ, कि ये खबर चल रही है, तो क्या पहले दिमाग में आया, क्या रिएक्शंस रहे, क्या आपने सोचा उस चीज को? ऐसे मैं खुद भी पहले मैं नेशनल प्लेयर रह चुकी हूँ हॉकी की। अच्छा। तो मुझे ये चीज थोड़ा सा अनुभव तो है इस चीज का, लेकिन अब इतना ऐसा होता है मैम, सच में ऐसा फेडरेशंस में होता है कि शोषण किया जाता है? होता है। हाँ, जहाँ पे लड़की है वहाँ शोषण है, ये एक हकीकत है। बड़ी फेडरेशंस में भी हर जगह कहीं भी जहाँ लेडीज है वहाँ शोषण है। अब ये अलग है कि वो किस हद तक है, वो एक अलग बात है, ठीक है ना। अब क्या हुआ, जब मैंने ये सोशल मीडिया पे देखा तो मुझे काफ़ी तकलीफ हुई और मुझे ये लगा कि मुझे जाना चाहिए, तो मैं यहाँ पे आई और मैंने देखा, आज मैं मिली हूँ, मैंने बात भी करी है, उन्होंने अपना दुख दर्द साझा किया है, तो मुझे लगा है कि भाई मुझे बोलना चाहिए, तो इसलिए मैं आपके सामने आई हूँ और मैं बोलना चाहती हूँ कि बहुत ही बुरा हो रहा है जो जिस तबके से। पहली बात तो ये जो गांव खेल है, ये खेल जो है ये पावर का खेल है, और इस खेल को फीमेल वैसे ही नहीं कम खेलती है, और अभी क्योंकि ये एक पावर का गेम है तो इसमें क्या है, गांव देहात की लड़कियां आती हैं और वो क्या है कि ज़्यादातर मिडिल क्लास और लो मिडिल क्लास फैमिली की होती हैं। तो सोचो कि वो किस माहौल से, जहाँ पे ताने बोली आस पड़ोस, एक कंजर्वेटिव माहौल होता है, वहाँ से निकल के ये मेल के पुरुषों के खेल हैं ये, जिनमें बॉक्सिंग हुआ, कुश्ती हुआ, घुसी हैं, और उन्होंने गोल्ड मेडल इंटरनेशनल पे ओलंपिक में, ये एक छोटी बात नहीं होती, जहां हम इतने ज्यादा ब्रॉड कर रहे हैं पूरी कंट्री, ब्रॉड माइंडेड, और जहां इतना खुला माहौल होता है इंटरनेशनल लेवल पे, वहां में हमारे देश की लड़कियां अगर मेडल जीतती है तो ये एक बहुत छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो वो जीत के आई हैं, और जब इनके साथ ऐसा हो रहा है तो आने वाले टाइम में क्या होगा, हम अपने बहू बेटियों को नहीं निकालने के बाहर, क्योंकि लड़कियां किसी भी परिवार का गौरव होती है और लोग डरते हैं वैसे ही निकालते हुए। तो क्या होगा कि धीरे धीरे जो है लोग नहीं भेजने के, अगर यही हाल रहा तो ये खेल खत्म हो जाएगा। ये बड़ा मुश्किल से शुरू हुआ है, बहुत हिम्मत चाहिए लड़कों के बीच में अपनी लड़कियों को भेजने के लिए। यहाँ पर भी देख रही हैं, पूरी सुबह जो है तैयारी यहाँ पर करती हैं, प्रैक्टिस तक उनकी यहाँ सड़कों पर हो रही है। आप खुद सोच के देखिए, हम जनरली भी अगर थोड़े से भी मॉडर्न कपड़े पहन के चले जाते हैं तो हमें लोग घूरते हैं तो कैसा लगता है, और वो उस कॉस्ट्यूम में उस इंटरनेशनल लेवल पे उनका कितने माँ बाप का जिगर उनका चाहिए, उन्होंने तो एक प्रेरणा स्रोत रही हैं वो, बिल्कुल। और जब उनके साथ ऐसा हो रहा है तो एक आम लड़की के साथ कैसा होता होगा। तो ये तो धीरे धीरे खेल खत्म हो जाएगा, अगर यही हाल रहा तो लोग नहीं भेजेंगे, खेल भी खत्म हो जाएगा, कहीं ना कहीं मनोबल भी खत्म हो जाएगा। ना माओ में इतना जिगरत है, ना बाप बहनों भाइयों में इतना जिगर है कि वो अपनी लड़कियों को इस तरीके से वो करवाएं। आपने अभी मैम पावर की बात करी, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं बचाव किया
किया जा रहा है ब्रजभूषण सिंह का? ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। अगर बचाव न किया जाता तो FIR होके एक आम साधारण आदमी होता, अभी तक उसे घर में से कॉलर खींच के ले आते ये लोग। बिल्कुल, ठीक है ना। और अगर उसने नहीं भी करा होता तो उसे तभी भी एक सिर्फ FIR के नाम से उसे खींच के और ले लेते जेल में। ऐसा क्या बात है कि इसके आगे कोई बोलने को भी तैयार नहीं, सारे नेता चुप बैठे हैं। तो ऐसा क्यों हो जो रहा है? सरकार महिला सम्मान की बात करती है, आज उनके राज्य में महिलाएं सड़कों हाँ, पर वो सिर्फ बोलने के लिए बोला जा रहा है, मैं बेटी बचाओ बेटी, वो ऐसा नहीं है। मतलब वो नारा ही गलत है। हाँ, वो नारा गलत नहीं है, वो सिर्फ कहते हैं ना कि वो बात को वो नारा बनकर नारे के नाम पे नारा है वो खाली, लेकिन हकीकत वो नहीं है। दिल से जो एक होता है ना आदमी की, नहीं मैं इस चीज को फॉलो करूंगा, वो फॉलो नहीं हो रहा है। ये तो एक जैसे अतीक को कहते थे कि उसने भाई मदरसे से लड़कियां बुलाई हैं और मदरसे से लड़कियां बुला के उनके साथ गलत काम करा है और इस वजह से उस पर FIR हुई। तो ये भी तो यही कर रहा था। बिल्कुल, ये वो मदरसे से मंगा रहा था, ये हॉस्टल से मंगा रहा है, ये कैंप से मंगा रहा है, तो काम तो वो भी यही कर। पर फर्क ये है, एक को आरोपी करार कर दिया जाता है और दूसरे को आरोपी नहीं, क्योंकि वो इनके पसंद का नहीं था, ये इनकी पसंद का है। लेकिन काम तो यही पावर में हाँ, खुद की पार्टी ये क्योंकि खुद की पार्टी का है, वो इसकी पार्टी का नहीं था, तो पसंद का। दो क्राइम तो दोनों ने करा है, क्रिमिनल तो दोनों है, तो फिर सजा भी तो दोनों को सेम होनी चाहिए ना। बिल्कुल होनी लेकिन चाहिए। सजा तो सेम नहीं हो रही है। अब ये देखें ना कि कितने गरीब घरों की बच्चियां हैं ये, और कैसे ये कर रही है। अब आप अपने दिल से हाथ रख के कहिए कि ऐसी जगह पे क्या हम अपनी बहू बेटियों को भेजते हुए बिल्कुल नहीं भेज सकते। हाँ, हाँ? बिल्कुल। ये तो लड़कियों को दबाने की बात है। अच्छा, लड़कियां भी डर की वजह से नहीं बोलती, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हमने अपने पेरेंट्स को बता दिया वो हमें ही कहेंगे कि छोड़ो बैठो घर में और वो करो, अब कहीं नहीं जाना, घर में रहना है। और उनकी अपना थोड़ा सा पढ़ाया लिखा है, शादी कर दी और काम निपटा दिया। तो लड़कियां भी ज़्यादातर इसलिए नहीं बताती अपने पेरेंट्स को, और वो पीती रहती है इस जुल्म को कि हमें ही उल्टा एक्यूज़ किया जाएगा और हमें ही घर में रहने के लिए कहा जाएगा। ये आप भी समझती हैं इस बात को कि इसलिए मना किया जाए। लड़कियां बताती नहीं है, लेकिन मैं तो हिम्मत मानती हूँ इन लड़कियों की कि ये इतने बड़े पटल पे आई हैं और इन्होंने और इन्हीं की लड़ाई नहीं, और भी तमाम लड़कियों की लड़ाई। ये तो एक महिलाओं की लड़ाई है। अगर देखा जाए ये महिलाओं की लड़ाई है, ये तो सम्मान की, महिला सम्मान की। और महिला किसके घर में नहीं है? जहाँ पुरुष है वहीं महिला भी है। तो कोई भी अपनी बहू बेटियों को, बहन को कोई नहीं भेजने को। अच्छा, आप लगातार अब इनके समर्थन में आती रही? हाँ, मैं इनके समर्थन में आती रही और मुझे अंदर से बहुत पीड़ा हो रही है इस चीज़ की सोच के कि एक स्पोर्ट्स फैटिलिटी, एक स्पोर्ट्स जो है ख़त्म हो जाएगा। ये जैसे बॉक्सिंग हुई, ये जो मेल स्पोर्ट्स है, ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। और ये मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है कि मुश्किल से शुरू हुआ था इंडिया जैसे देश में, गाँव में की रहने वाली लड़कियाँ, ये बेचारी मिडिल क्लास जो काफी जैसे ही कहते थे। अच्छा, खापों को कहते थे कि वो जो हैं वो लड़कियों को सपोर्ट नहीं करते, वो लड़कियों को मार देते हैं, वो ये करते हैं। ये देखो पूरी आज वो खापे ही खड़ी हैं, है ना। आज वो हरियाणा जैसा देश जिसे इतना वो मानते थे रूढ़िवादी, आज वही स्टेट जो है इन लड़कियों के साथ खड़ा हुआ है, उन्हीं इसकी लड़कियां हैं। तो ये बात मैं तो ये कहूँगी कि मोदी जी आप सुनो और उस जो गुंडाई कहूँगी उसके खिलाफ कार्रवाई करो, जिससे ये आपका नारा सार्थक हो। बिल्कुल, अरुणा जी हमारे साथ मौजूद थी और पूरा लगातार यहाँ का आप माहौल और शॉट जो है लगातार दिखा रही हूँ। लगातार जो है भीड़ यहाँ पर अब बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोगों का समर्थन जिस प्रकार से यहाँ पर मिल रहा है। तमाम खिलाड़ी लगातार यहाँ पर मौजूद हैं, अपनी बातचीत लगातार सामने रख रहे हैं और पूरा आप यहाँ से जंतर मंतर से माहौल देख लीजिए जो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। खबरें, तमाम खबरें जितनी भी अपडेट्स आ रही हैं, इसी के साथ जो है देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।